लेकिन देश देख रहा कपिल है श्रीवास्तव और जी, जनता भी देख रही है। केसीआर और नीतीश कुमार की जो आज बिहार में मुलाकात होने जा रही है, इसको समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि अब तमाम क्षेत्रीय दलों का साथ चाहते हैं नीतीश कुमार, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नीतीश कुमार के साथ हैं 24 के लिए। देखिए, यह परमाणु संलयन की एक अभिक्रिया है जिसमें निश्चित इतनी ऊष्मा व्याप्त होगी जिससे समूचा भारत रोशन करेगा, क्योंकि उम्मीद पर सारी दुनिया कायम होती है, इस देश की पॉलिटिक्स भी कायम होती है। और आज ये उम्मीद एक प्रखर रूप से आएगी 2024 के अंदर, क्योंकि देखिए आज मुद्दे जो हैं वो बड़े हैं। आज ये मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा है, और कोई व्यक्ति व्यक्तिवाद से ग्रसित हो सकती है, पार्टियां कुछ व्यक्तिवाद से ग्रसित हो सकती हैं जो सामुदायिकवाद से किनारा कसती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 30 वर्षों के अंदर, चाहे यूपीए के रूप में हो चाहे एनडीए के रूप में हो, सरकारें गठबंधन से ही आई हैं। और इस बार विपक्ष एकजुट है, मुद्दे विपक्ष के साथ है, मुद्दे लेकर के विपक्ष का एक नया चेहरा सामने आएगा। और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जिस समय ये चयन होगा कि कौन हमारा चेहरा होगा, चिपक जाता है, मंच पर साथ होगी। दिखाई देता है और फिर राहें अलग अलग हो जाती हैं सबकी। यही तो बीजेपी कह रही है कि पहले दो हाथ आपस में तो हो जाए इन नेताओं के, तब मुकाबला कीजिए। ऐसा है विपनेश, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। इन्हें आज कॉमेडी सर्कस दिखाई दे रहा सुशील मोदी जी को बिहार के अंदर, और जिस समय धरती खसक रही थी उस समय वो सर्कस दिखाई नहीं दिया कि जो बंदर कितनी गुलटियां मारा। अरे आप अकेले, आप कहते हैं कि नीतीश बाबू पलट गए, आप नहीं पलटे क्या? आप बिना पलटे रह गए। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि ये स्वयं पलटते हैं, ये जाकर के कश्मीर के अंदर बेमेल समझौता करते हैं, जिसको आतंकवादियों की पार्टी कहते हैं, उसके साथ सत्ता चलाते हैं, और उस समय ये कॉमन नागरिक संहिता डर किनारे करते हैं। तो ये मौके मौके पे बदलने वाले लोग हैं। गिरगिट इनसे देख लेता है तो शर्मा जाता है भारतीय जनता पार्टी से। तो सबसे बड़ी बात इसी बात को है कि समाजवादी पार्टी कपिल श्रीवास्तव जी, ये तो नीतीश जी के बारे में देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इनकी जो छटपटाहट है वो तो आपको सामने दिखाई दे रही है कि बिहार के अंदर कैसी है। अभी राजीव रंजन जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कांग्रेस से भी, तो क्योंकि क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे तो कांग्रेस वहां कमजोर होगी। ऐसी बात नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए कि कांग्रेस कहां कहां मजबूत है। वो राजस्थान के अंदर मजबूत है, वो हरियाणा के अंदर मजबूत है, वो मध्य प्रदेश के अंदर, वो गोवा के अंदर मजबूत है, वो दक्षिण के राज्यों में मजबूत है, वो नॉर्थ ईस्ट में मजबूत है। और रहा गई बात उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, तो वहां जो क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है। और आज भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से बौखलाई हुई है। वो लोगों की एकता नहीं देखना करके कांग्रेस से भी मांगेंगे, आपसे भी मांगेंगे, तो समाजवादी पार्टी साथ है नीतीश कुमार के, या फिर आप भी सोच रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री की रेस में जा सकते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं, वो चेहरा बन सकते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि चेहरा तो कोई भी हो सकता है। आप मुझे बताइए 2004 के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, उस समय कांग्रेस का चेहरा कौन था जो प्रधानमंत्री बनता? या 2014 में भाजपा की जब सरकार बनी तो कोई जानता था कि 2012 में सुषमा स्वराज जी गांधी मैदान पे परिचय करा रही थी नरेंद्र मोदी जी का, किससे? नीतीश कुमार जी से, और सेकेंड लाइन में पीछे मोदी जी बैठे थे। कोई जानता था कि 2 साल के बाद एक करिश्मा भारत में ऐसा भी हो जाएगा कि आडवाणी साहब जिंदा रहते हुए जिप लगा के बैठेंगे और मोदी जो है वो प्रधानमंत्री होंगे? तो आपके सामने है, चाहे देवी गौड़ा साहब रहे हो, इंद्र कुमार गुजराल साहब रहे हो, तमाम मैं नाम आपको दे सकता हूं। मुद्दों पे इलेक्शन भारत ने लड़ा है और भारत की जनता ने मुद्दों के आधार पर अपनी सरकारें बनाई। आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं टाइगर साहब के पास जा रही हूं। आप ये देखिए, जितने भी पैनलिस्ट आए हैं दूसरी पार्टियों से, कोई भी नीतीश कुमार के नाम पर हामी नहीं भर रहा है अभी तक। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? यही तो बीजेपी कह रही है कि एकजुटता होगी नहीं विपक्ष में कि प्रधानमंत्री का सामना कर ले। वो इस मुद्दे पर लड़ाई ही नहीं है कि चेहरा कौन है। और आपने हमारे नेता नीतीश कुमार जी का बयान कई मौकों पर सुना है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी रुचि इस पद में नहीं है। हालांकि हमारी पार्टी, बिहार की जनता और देश के लोग इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, वो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हो सकते। लेकिन मसला अभी ये नहीं है कि चेहरा कौन होगा, मैं भी वही बात दोहरा रहा हूं। मसला ये है कि कैसे विपक्ष की एकजुटता के लोग लामबंद और गोलबंद हो, और कैसे
ये जो सरकार केंद्र में चल रही है नहीं मनमाने ढंग नीतीश, से- चलिए केसीआर का तो भी देख लेंगे मुलाकात के बाद वो मीडिया से क्या कहते हैं। आप ममता बनर्जी को कैसे साथ लाइएगा, वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए खुद को तैयार कर रही हैं और लास्ट टाइम भी उन्होंने कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल से कैसे डील कीजिएगा आप, कांग्रेस से कैसे डील करेंगे, समाजवादी पार्टी से कैसे डील करेंगे? मैंने फिर वही बात आपसे आप सामने में फिर से कहूंगा कि विपक्ष की जब सारी पार्टियां एक साथ बैठी और जब रणनीति तैयार हो तो हर कुछ साफ हो जाए। हमने कहा ना कि हमारे लिए मुद्दा प्रोमिनेंट नहीं है कि चेहरा कौन होने वाला है, मुद्दा यही प्रोमिनेंट है कि कैसे मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाए, जनता के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखा जाए, जिनसे केंद्र की सरकार बेरुख है। केंद्र की सरकार के लिए जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो, देश का विकास हो, कैसे देश में अच्छा माहौल बने। मतलब आप कह रहे हैं 2024 में सब इंडिविजुअल लड़ेंगे, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी लोकसभा की उसके बाद ही चेहरा तय होगा। फिलहाल आप मुद्दे उठाएंगे, आप ये कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं, मुद्दे तो हम लोग लगातार उठाते ही रहते हैं। और किन जगहों पर किस स्तर से गठबंधन हो सकता है, आपने देखा कि आज बिहार में क्या है, उत्तर और दक्षिण का मिले। अगर दक्षिण में केसीआर साहब मजबूत होते हैं, स्टालिन साहब मजबूत होते हैं और यहाँ उत्तर या उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारी पार्टी राजद या टीएमसी सपा ये मजबूत होती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। एनडीए का जो नीतीश कुमार की राहें अभिषेक जाजी अभी आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी का नेता उनके नाम पर हामी भरने के लिए अभी तैयार नहीं है। राजीव, मैं जल्दी से आपके पास आऊंगी, एक मैं रिएक्शन संजय टाइगर जी से लेना चाहती हूँ। संजय टाइगर जी, विपक्षी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि चलिए पहला मौका आपको दिया, दूसरा मौका आपको इसलिए दे दिया कि चलिए आएंगे आप बेहतर काम करेंगे, क्योंकि 5 साल में जब इतने साल बाद आप कमबैक कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है काम करना। लेकिन इस बार जनता आपके वादों को भी देखेगी, आपके कामों को भी देखेगी कि आपने धरातल पर क्या वादे किए थे और काम क्या किया है पिछले 10 साल में। तो मुद्दों की बात कर रहा है विपक्ष। ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं बीजेपी विरोधी, चेहरा तो ये बता नहीं पा रहे हैं, मुद्दों की रट लगा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2014 में आपने कौन सा चेहरा बताया था, पहले ये बता दीजिए टाइगर साहब। मान रहे थे 2014 में आपने कौन सा चेहरा बताया था? क्या बताया है? आडवाणी जी के जिंदा रहते हुए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सुषमा स्वराज जी के रहते हुए, राजनाथ सिंह जी के रहते हुए बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं आपको सुन रहा था। जी राजधर्म सिखा रहे थे, कपिल जी, एक मिनट। चेहरा कैसे हो सकता था? लेकिन 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने कि नहीं बने? रखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने कि नहीं बने? जिन्हें अटल जी ने कहा मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे, पूरा देश जानता था और पार्टी ने सर्वसम्मति से उनको प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया राजनीति के आशीर्वाद से। यशवंत सिन्हा साहब क्यों नहीं बने? थोड़ा ठीक है कपिल जी, संजय टाइगर जी का जवाब ले लेते हैं। जिसे उस समय बड़ी हैसियत रखने वाली थी। देखिए क्या है, अभी देश के अंदर कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसकी ये हैसियत हो कि लगातार 2 बार से 14 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के चुनाव के बाद उसको लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा हासिल हो। कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटा रही, अभी मुगालते में जी रहे हैं। एक पंडित ने कहा ये साल अच्छा है, दिल को बहलाने का गाली बेख्याल अच्छा है। ये देवगोड़ा गुजराल बनने का सपना देख रहे थे। और जिन देश में कितने प्रदेशों में आप सरकार चला रहे हैं कि इतनी बड़ी ऐसे डिबेट होता है क्या? नहीं कपिल जी, वन बाय वन। देखिए आप जब बोल रहे थे इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो एक एक करके ऐसे डिबेट होता है क्या? एक एक करके बात करेंगे, बोलिए। होगा तो 5 राज्यों के चुनाव में ये बता रहे थे परिणाम आ गए, न बीजेपी की लोकप्रियता घटी है, न नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता घटी है। लेकिन संजय टाइगर जी, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर है सर। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं आ रहा हूं। और देखिए जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मुद्दे नहीं है जो ये बता रहे हैं लोग। पड़ोसी देशों के हालात को देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया के हालात बनी है, उसमें भारत कैसे मजबूती से खड़ा है, एक मजबूत नेतृत्व के बदौलत। नहीं सर, मुद्दे क्यों नहीं है? एलपीजी का दाम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, रोजमर्रा की जो चीजें हम यूज करते हैं, दूध सब्जी घी, उनके दाम देख लीजिए, जीएसटी वहां लग गया। मुद्दे क्यों नहीं है सर? बेरोजगारी देख लीजिए, मुद्दे क्यों नहीं? आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोई मुद्दे नहीं है सर।
मैं बता रहा हूँ ना, लोग देख रहे हैं कि कैसे देश के लोगों को कोरोना मुफ्त में कोरोना का टीका लगा है, कैसे 8 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला पहुंचा है, कैसे किसानों के खाता में किसान निधि के माध्यम से पैसे जा रहे हैं, कैसे आप शौचालय बन रहा है, आवास बन रहा है, घर घर बिजली पहुंची है। तो ये चीजें लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो ये लोग 55-60 सालों में कांग्रेस पार्टियां बाकी पार्टियां नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। वैश्विक ताकत के रूप में हम उभरे हैं, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारी कूटनीति की प्रशंसा हो रही है, विदेश नीति की प्रशंसा हो रही है। तो आंतरिक मामला हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।